नमस्कार दोस्तों, मैं विकास मंगल यूट्यूब चैनल के माध्यम से आज आपको अति महत्वपूर्ण वनस्पति से अवगत कराने जा रहा हूँ। आपने दूधी तो कई प्रकार की देखी होगी, जिसको नागार्जुनी बोला जाता है। असली नागार्जुनी जो है वो ये औषधि है दोस्तों। इसके माध्यम से जो रासायनिक लोग हैं बड़े बड़े काम करते हैं। आप एक बार औषधि को गौर से देखिए, फिर मैं औषधि के बारे में आपको सारी चर्चा विस्तृत से बताऊंगा कि औषधि से किस प्रकार काम में लिया जाता है औषधि को, और इससे क्या क्या काम निकाले जा सकते हैं। ये देखिए आप, बिल्कुल लाल फूल आ रहे हैं इसके ऊपर और ये रक्तवर्णीय है। ये दोस्तों हमारे गुरुजी कहा करते थे कि यदि कहीं बिल्कुल रक्तवर्णीय नागार्जुनी मिल जाए, दूधी मिल जाए, तो इसके माध्यम से कई प्रकार की भस्मों का निर्माण किया जाता है और इसके माध्यम से पारद का बहुत उत्तम बंधन किया जा सकता है। तो सर्वप्रथम हम समझेंगे कि ये जो दूधी है, इस दूधी के माध्यम से हम किन किन धातुओं की भस्म बना सकते हैं। सर्वप्रथम हम समझेंगे कि इस औषधि के माध्यम से हम जो रजत होती है, चांदी, उसकी भस्म को बना सकते हैं। उसकी भस्म को बनाने के लिए हमको इसका 1 तोला करीब नुकदा चाहिए होगा और 1 तोला नुकदा ऊपर रखने के लिए अर्थात हमको 24 ग्राम के लगभग इसकी लुगदी चाहिए और कम से कम 5 ग्राम का चांदी का पतरा होना चाहिए या सिक्का हो। वो चांदी का सिक्का नींबू के रस में 21 बार गर्म करके बुझाया हुआ होना चाहिए और उस नुकदे को, उस सिक्के को लपेट करके हमको किसी छोटे गड्ढे में, जिसमें कुकुट पुट जिसको हम बोलते हैं, अर्थात 1 किलो कंडे की अग्नि मात्रा हमको देनी होती है। यदि उसको ऐसे देते हैं हम, इस प्रकार हमको कम से कम 12 फुट देना पड़ेंगे, तो चांदी का सिक्का फूल जाएगा। बाहरफ जिसको हम बोलते हैं, अक्षर समेत चांदी के पत्रे की भस्म बन जाएगी। ऐसा हमारे गुरुदेव कहा करते थे। इसका एक तरीका और भी है, कई कई ग्रंथों में ऐसा विस्तृत विवरण है कि करीब 200 ग्राम के लगभग इसकी लुगदी हो और 1 तोले का चांदी का सिक्का हो। उसको भी जो विधि मैंने बताई है, चांदी के सिक्के को पहले गर्म करें, फिर नींबू के रस में 21 बार बुझाएं और जब वो बुझ जाए तो उस सिक्के को उस नुकदे में रख करके उसकी 7 बार कपड़ मिट्टी करके 2 किलो कंडों की अग्नि में उसको फूकें। ऐसे 7 बार करने पर वो चांदी का सिक्का फूल करके बाहरफ उसकी भस्म बन जाएगी। बाहरफ का मतलब होता है कि उसकी जो सिक्के के ऊपर अक्षर लिखे हुए हैं वो नहीं मिटेंगे। ऐसा लगेगा जैसे सिक्का रखा का रखा है। जब आप हाथ लगाएंगे तो सिक्के को हाथ लगाने पर सिक्का बिखर जाएगा। इसके बारे में एक शब्द हमारे गुरुजी ने हमसे कहा कि यदि पारा विशुद्ध अष्ट संस्कारित हो और गंधक जारण किया हुआ हो, उसको यदि इस औषधि के रस के साथ करीब 41 दिन तक घोटा जाए, 41 डेज तक, तो पारद का मस्का हो जाता है, अर्थात पारा मोमिया हो जाता है। उस मोमिया पारद से कई प्रकार की भस्मों का निर्माण किया जाता है, जो कि कई प्रकार के रोगों में और रासायनिक चीज़ों में काम आने वाली चीज़ है। ये आप देख रहे हैं। उस भस्म का उपयोग कई रासायनिक लोग रसायन में काम में लेते हैं और सुजाक रोग में इत्यादि कई प्रकार की बीमारियों में इससे बनी हुई भस्म का उपयोग में लिया जाता है। ऐसा कहा जाता है कि रक्तवर्णीय नागार्जुनी रासायनिकों की जान है। यदि इसके माध्यम से युक्तिपूर्वक ताम्र की भस्म बनाई जाए तो वो भस्म श्वेत वर्णीय बनती है, जिसको हम गुरु भस्म कहते हैं। गुरु भस्म वैसे तो बड़ी महत्वपूर्ण चीज़ है, बच्चों का खेल नहीं है, मगर फिर भी यदि किसी को गुरु भस्म बनाने की इच्छा हो और वो मेहनत करना चाहता हो, तो करीब 21 बार की पुटों में, अर्थात 100 ग्राम इसका नुकदा नीचे रखने के लिए, 100 ग्राम नुकदा ऊपर रखने के लिए, और ताम्र का सिक्का 21 बार पहले छाछ में, फिर तिल्ली के तेल में, फिर गोमूत्र में बुझा करके शुद्ध किया हुआ यदि इसमें रखा जाए और 7 बार कपड़ मिट्टी करके 10 किलो कंडों की अग्नि में फूका जाए, तो इस प्रक्रिया को 21 बार करने पर वो सिक्का श्वेत वर्ण रूप में खिल जाता है। और जो समझदार व्यक्ति हैं वो समझ सकते हैं कि तांबे की श्वेत वर्ण की जो भस्म है वो पारद बंधन से लेकर के रासायनिकों के लिए बड़े काम की है। अभी मैं जो पारद गुटिकाओं का निर्माण करता हूँ, उन पारद गुटिकाओं में इस रक्तवर्णीय दूधी की मैं भावना देता हूँ। इसी कारण से उन पारद गुटिकाओं में विशेष प्रकार का तेज और जो उनका असर है
वो बड़ा हमको जोरदार देखने को मिलता है दोस्तों। इस औषधि के माध्यम से जो मैं पारद गुटिकाएँ बनाता हूँ, और भी औषधियों का संयोग है। जब हम घोटते हैं पारद को तो पारद के अंदर ऐसा निखार आता है, ऐसा तेज तत्व उत्पन्न होता है कि पारा अपनी विलक्षणता को दिखाए बिना नहीं रहता, और ध्यान मार्ग के साधकों के लिए और जो व्यापार करते हैं उन लोगों के लिए ये गुटिका आकर्षण का काम करती है और व्यापार में उन्नति और पॉजिटिविटी देती है, समृद्धि प्रदान करती है। समृद्धि के साथ साथ आप देखेंगे कि जिस घर में नकारात्मक ऊर्जा रहती है उन घरों के अंदर यदि इस गुटिका को रखा जाए और पहना जाए तो व्यक्ति के अंदर से और उस घर के अंदर से नकारात्मकता निकलते देर नहीं लगती दोस्तों। ये मेरा खुद का जीवनीय अनुभव है जिसको मैं आपको बता रहा हूँ। तो दोस्तों, ये मैंने आपको आज रक्तवर्णीय दुर्लभ नागावर्जनी दूधी बूटी से अवगत कराया है। ये देखिए यहाँ लगी हुई है, ये ढूंढने पर मिलती है, इतनी दुर्लभ भी नहीं है, पर हाँ कम ही देखने को मिलती है। दोस्तों, मेरा मोबाइल नंबर है 7014415950। विकास मंगल का आप सबको प्यार भरा नमस्कार, धन्यवाद।